प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, खुदाबंद के नाम की महिमा हो। और इस वीडियो में जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और इस परमेश्वर के कलाम को दूसरों तक भी भेजिए, जिससे कि हम और आप परमेश्वर के आशीष का कारण बने। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ, परमेश्वर हमें और आपको इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपने प्रेम को प्रकट इसी रीत से किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारी और आपके लिए भेजा इस धरती पे। क्रिसमस का ये वीडियो जो मैंने बनाया है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम जानें। और जब मैं छोटा था तो मैं देखता था, जब मैं स्कूल में जाता था और तो वहाँ पे सेंटा क्लॉस और गाने होते थे, जिंगल बेल्स पोएम राइम्स में भी मैं सुनता था। तो उसका इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ा था कि मैं क्रिसमस को सेंटा क्लॉज से ही मैच करता था। मैं सोचता था ये क्रिसमस को ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं, सेंटा क्लॉज आते हैं, वो गिफ्ट बांटते हैं और ये क्रिसमस ट्री सजाया जाता है और इसी तरह से क्रिसमस को मनाया जाता है। लेकिन सच में अगर हम क्रिसमस को मनाते हैं तो उसका हमको मेन मकसद और उद्देश्य भी पता होना चाहिए कि हम ये क्रिसमस क्या है। और क्रिसमस जो एक ज्योति जगत में आई, जिसको परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए भेजा, एक जन्म है, वो जन्म का उत्सव हम सेलिब्रेट करते हैं। ना कि उसमें प्रायोरिटी हम सेंटा क्लॉज को दे रहे हैं या क्रिसमस ट्री को दे रहे हैं, या इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। मैं देखता है कि जब क्रिसमस आता है तो लोग इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, घरों को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं। लेकिन क्या यीशु मसीह का जन्म हमारे अंदर हुआ है? जिस तरह से हमने बिल्कुल डेकोरेट किया, रूम को डेकोरेट किया, बहुत सजा रहे हैं और बहुत ही क्रिसमस में बहुत ही तैयारियां कर रहे हैं, तो क्या ये तैयारी हमारे अंदर हो रही है? क्या ये यीशु मसीह का जन्म हमारे अंदर हुआ है? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे ऊपर इसलिए अपने पुत्र को नहीं भेजा कि वो हमें दंड की आज्ञा दे, बल्कि इसलिए भेजा है कि हम उसके द्वारा उद्धार पाएं, हम परमेश्वर पर विश्वास करें और अनंत जीवन हमारा। तो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आजकल स्टूडेंट्स भी पूछते हैं, बच्चे भी बहुत सारे पूछते हैं कि ये सेंटा क्लॉज, और वो इतनी छवि इतनी ज़्यादा गहरी हो गई है कि जैसे ही क्रिसमस आता है वो सेंटा क्लॉज के कपड़े बिकने लग जाते हैं। सेंटा क्लॉज और बच्चे अधिकतर तो सेंटा क्लॉज को ही जानते हैं। मैं कभी छोटे बच्चों से पूछता हूँ कि क्रिसमस में क्या क्यों मनाते हैं, तो वो बोलते हैं सेंटा क्लॉज आते हैं, गिफ्ट देते हैं। अच्छा, ये भी अच्छी बात है। सेंट निकोलस जो थे, जो संत थे, और वो परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए कि हमें भी दूसरों को कुछ देना चाहिए, परमेश्वर ने हमें देना सिखाया है और वो गिफ्ट बांटते थे बच्चों को। तो ये प्रचलन इस तरह से शुरू हुआ होगा। तो वो प्रचलन होते होते उसने जो इस ट्रेडिशन को, मैं किसी चीज़ को ख़राब नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हर चीज़ को मनाइए, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यीशु मसीह होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्रिसमस ट्री बन गया, क्रिसमस ट्री हो गया, सेंटा क्लॉज हो गया, यीशु मसीह को जो एक स्थान मिला वो बाद में मिल रहा है। पहला स्थान यीशु मसीह का होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। और ये हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि नहीं बेटा, पहले हमको ये जानना है कि क्रिसमस हम क्यों मना रहे हैं, क्रिसमस का मकसद क्या है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे और आपके लिए इस दिन भेजा। बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं क्रिसमस की जो यीशु मसीह का जन्म हुआ, इसकी डेट बताइए, इसकी डेट आपको पता है? वो उसी में ही कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप इसमें क्यों कन्फ्यूज़ रहते हो? यीशु मसीह का जन्म दिसंबर में हुआ या किस डेट में हुआ, या दिसंबर में आगे पीछे हुआ, डेट उसकी 25 दिसंबर नहीं है या आगे पीछे है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये जानता हूँ कि यीशु मसीह हमारे लिए आया, उसका जन्म परमेश्वर पिता ने हमारे लिए यीशु मसीह को भेजा इस धरती पे। बस यही हमारा क्रिसमस है। और उस यीशु मसीह को हमारे लिए जो भेजा उसने, और हमें जो हमें पापों से उद्धार करेगा, हमारे पापों से छुड़ाएगा,
इसलिए हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इसका इससे कोई मतलब नहीं है कि वो किस डेट में पैदा हुआ। डेट आगे पीछे हो सकती है, हमारे लिए कोई मकसद माने नहीं रखता है, मतलब नहीं रखता। हमारे लिए तो ये खुशी की बात है कि परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धारकर्ता भेजा है और हम इसको बहुत उल्लास से और खुशियों से मनाएं कि एक उद्धारकर्ता आया है जो हमारे पापों से हमको छुड़ाएगा। जब हम पाप से मुक्त होंगे तभी तो हम उस लायक, परमेश्वर के लायक बन सकें, और उसने हमारे सारे पापों का बोझ भी उठा लिया। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी का। तो इस खुशी में जैसे क्रिसमस ट्री हो गया, क्रिसमस ट्री है, बहुत सारी कंट्री में जैसे सेलिब्रेशन हो रहा है, तो वो परंपराओं को हम इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि वो चीज़ पहले आ जाती है बच्चों में कि क्रिसमस ट्री सजाना है, सेंटा क्लॉज सजाना है। तो मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चे को सिखाऊंगा कि बेटा यीशु मसीह इस धरती पे क्यों आए। परमेश्वर हमसे इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे और आपके लिए भेजा है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, ना कि सेंटा क्लॉज के कपड़े पहन के घूमना। लेकिन जो एक रीज़न, जो मतलब उसका जो उद्देश्य है, उसको मैं अवॉइड नहीं करता हूँ कि वो बांटते थे। जो सेंट निकोलस थे वो बहुत अच्छे संत थे और वो गिफ्ट बांटते थे, बहुत खुशियाँ मनाते थे, और उनका जो शायद मकसद रहा होगा वो यही होगा कि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ दिया है, अपने पुत्र को भेजा है और हमको भी देना चाहिए। तो वो दूसरों को, और ये बिल्कुल सच है कि ठीक है, हमें भी दूसरों को गिफ्ट बांटना चाहिए, हमें भी कुछ देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको देने वाला बनाया है। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी याद रखना है कि सेलिब्रेशन में हम उस चीज़ को वैल्यू दें जो हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रखती है, यानी कि पहला मकसद, पहला हमारे लिए यीशु मसीह है। अब बाद में हम क्रिसमस ट्री सजा रहे हैं या सेंटा क्लॉज के कपड़े पहन के हमारे बच्चे घूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ को भी जाने कि वो क्यों डांस कर रहे हैं, वो इस चीज़ को भी जाने कि वो क्यों क्रिसमस ट्री बना रहे हैं, वो इस चीज़ को भी जाने कि स्टार क्यों लगा रहे हैं। स्टार का मुझे मकसद समझ में आया है कि जहाँ पे यीशु मसीह का जन्म हुआ था, वहाँ पे एक तारा वहीं पे जाके रुक गया था और उसने बताया था कि यहाँ पे यीशु मसीह का जन्म हुआ है। तो वो चीज़ मुझे समझ में आई थी। और परमेश्वर जगत की ज्योति है, वो ज्योति को भी दिखाता है, तो वो चीज़ मुझे समझ में आई। लेकिन सारी चीज़ों को, मैं किसी भी चीज़ को, मतलब ये मैं ऐसे नेगेटिव नहीं बोलना चाहता हूँ कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मेरे इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि यीशु मसीह का जो जन्म उत्सव है, जो हम क्रिसमस के रूप में मनाते हैं, इसमें हम जाने कि सबसे पहले हमारे लिए जो उद्धार करता है वो यीशु मसीह जन्म हुआ है, और इसको हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। सेकंड स्टेप पे आप कोई चीज़ सेलिब्रेशन करते हैं, वो चीज़ एक अलग चीज़ है कि आप किस तरह से खुशियाँ मनाते हैं। आप किसी भी तरीके से मना सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि हम क्यों मनाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो खुशियाँ मना रहे हैं, सेंटा क्लॉज में स्कूल में प्रोग्राम फंक्शन हो रहे हैं और फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहा है, और कुछ गानों में डांस भी हो रहा है, कुछ फिल्मी गानों में भी डांस हो रहा है। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। मैं चाहता हूँ कि धार्मिक गाने हो, रिलीजियस गाने हों, हमारे यीशु मसीह के गाने ही हों, और उस पर ही बच्चे डांस करें, जिससे कि एक संदेश उन तक जाए कि हम यीशु मसीह के लिए नाच रहे हैं। तो अब यीशु मसीह की खुशियाँ मनाइए, यीशु मसीह की खुशियों को मनाने में दूसरों को शेयरिंग करिए और बताइए कि मुझे बहुत खुशी है कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता इस दिन जन्मा है। सभी को जय मसीह की। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे दूसरों तक भी भेजिए और शेयर करिए, जिससे कि परमेश्वर का आशीष हमें और आपको बहुत ऐसे प्राप्त हो सके। जय मसीह।